गोवा में आके कसिनो एक्सपीरियंस नहीं किया तो क्या किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग इन गोवा। गोवा में लैंड करते ही एक ही नाम आपकी नज़रों के सामने आता रहता है एंड दैट इज मैजेस्टिक प्राइड। एयरपोर्ट पे बैगेज ट्रॉलीज से लेके बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स पर आपको यही नाम देखने मिलेगा एंड दैट इज व्हाई आई गॉट क्यूरियस और मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बार तो मैजेस्टिक प्राइड कसिनो में जाना ही पड़ेगा। गोवा के ट्रैफिक में हम ना फंसे इसके लिए जल्दी जल्दी रेडी होके होटल से हम निकल गए हैं और हमारा टारगेट था कि 9 बजे तक हम पहुंच जाएं। गोवा में सभी कसिनोज पैंजिम में मंडोवी नदी के किनारे हैं। ये हम पहुंच गए हैं पैंजिम कसिनो के आगे। यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, इसीलिए या तो आप अपने व्हीकल का पार्किंग सेट करके आओ या फिर ऑटो से आओ या फिर यहाँ पे वैले पार्किंग अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बाहर पार्क करके अंदर नहीं जा सकते हैं टिकट और वैले पार्किंग का कूपन लेने, इसलिए मॉम हैड टू गो टू डू बोथ द थिंग्स। 10 मिनट्स के बाद शी केम विद द टिकट्स और हमने कार दे दी वैले पार्किंग के लिए। वैसे तो कसिनोज 24/7 चालू रहते हैं, बट जो परफॉर्मेंसेस है, एंटरटेनमेंट है, वो सब का मज़ा रात को ज़्यादा आता है। इसलिए आप ट्राई करो कि 8 से 9 बजे के बीच आप यहाँ पे पहुँच जाओ तो आप आराम से परफॉर्मेंसेस भी देख सको और आराम से खा पी के एंजॉय भी कर सको। उसके बाद वी हैड टू वेट फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स फॉर द ड्राइवर टू कम बैक। देन वी एंटर्ड इन। बहुत सारी भीड़ हो गई थी बट अच्छा था मॉम ने पहले से टिकट्स ले ली थी तो हमें तुरंत एंट्री मिल गई। सो आई गॉट माई बैंड और अभी यहाँ से हमें एक फेरी में बैठ के जाना है टू द कसिनो। कसिनोज की टिकट्स बुक करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट तो है आप उसका ऑनलाइन जो साइट है उस पर जाके बुक करो। सेकंड है आप वॉक इन आके अपना टिकट्स खरीदो। उसमें यह फ़ायदा है कि कभी कभी उसमें आपको ऑफ भी मिल जाता है जैसे हमने लिया। और थर्ड ऑप्शन है कसिनो के आजू बाजू आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको 10 या 20% ऑफ पे टिकट्स दे रहे होंगे तो आप उससे भी ले सकते हो, बट आई डोंट प्रीफर दैट। शायद उसमें स्कैम भी हो सकता है, आई डोंट नो। बाकी कई लोग उनसे भी टिकट्स लेके आते हैं। दूसरी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ड्रेसिंग रूल्स भी हैं। लड़कियों को बहुत छोटे कपड़े और शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनने हैं, लड़कों को शॉर्ट्स अलाउड नहीं है और स्लीपर्स भी अलाउड नहीं है। इन शॉर्ट प्रॉपर ड्रेसिंग में आना है आपको। आप इसके ऑनलाइन साइट पे जाके पैकेजेस चेक कर सकते हो। जैसे अभी जो प्राइस चल रहा है, बेसिक पैकेज है 2500 जिसमें बफेट फूड होगा और आपको 500 रुपीज़ का कूपन मिलेगा जो आप गेम खेलने में रिडीम कर सकते हो। सेकंड गोल्डन पैकेज है, उसमें होगा बफे फूड और होगा हाउस ब्रांड लिकर और उसके साथ सेम 500 रुपीज़ का आपको गेम के लिए कूपन मिलेगा। थर्ड है प्लैटिनम पैकेज और उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, एक 3500 और 4500। दोनों में बफे फूड रहेगा और दोनों में प्रीमियम ब्रांड लिकर रहेगा। यहाँ पे किड्स के लिए अलग पैकेज है जो आपको लेना पड़ेगा। 4 से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए और 17 से कम उम्र के बच्चों के लिए है ये। इसमें रहेगा बफे फूड और इसके अलावा यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी है जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो और बच्चों को कसिनो गेम के एरिया में जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हमने लिया था सिल्वर पैकेज बिकॉज हमें ड्रिंक नहीं लेना था, सिर्फ बफे फूड लेना था। वीकेंड पे इसका प्राइस अप हो जाता है और वीकडेज पे कम रहता है, बट उस टाइम पे हमें सिल्वर पैकेज 1500 में पड़ा था। गोवा में सब कसिनोज पानी के ऊपर हैं, पता है क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलैंड कसिनो पर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है और इसी वजह से पानी में यानी कि ऑफशोर कसिनो की शुरुआत हुई। यहाँ पे कसिनोज में गेम्स, लाइव डिनर और लाइव परफॉर्मेंसेस जैसे बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीजें मिलेंगी और हर कसिनो पे जाने के लिए आपको फेरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा।
And here we are at the Great Majestic Pride Casino. फेरी से उतर के सीधा गेम जोन होता है और वहाँ पे फोटो एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। फर्स्ट 2 फ्लोर्स पे गेम जोन है, सो हम आ गए हैं अभी 3rd फ्लोर पे। बट यहाँ पे अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, सो हम आ गए ऊपर 4th फ्लोर डेक पे विद स्काई व्यू। यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस चलेंगे और साथ में यू कैन हैव ड्रिंक्स एंड डिनर हियर। आई वॉज सो हंग्री, इसलिए मैं तो सीधा डिनर लेने आ गई। यहाँ पे वेज, नॉन वेज, सी फूड, फास्ट फूड सब ऑप्शंस अवेलेबल है और इतने सारे आइटम्स है कि आप पूरा खा भी नहीं पाओगे।
थोड़ी देर बाद हम थर्ड फ्लोर पे देखने आए कि क्या चल रहा है। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है, लाइव परफॉर्मेंसेस एंड डिनर एंड ड्रिंक। मुझे लगा यहाँ पे ऊपर से भी ज़्यादा बफे आइटम्स हैं, बट यहाँ पे आपको आपके पैकेज के हिसाब से सीटिंग मिलेगी। प्रीमियम प्लैटिनम पैकेजेस वाले जो हैं उनको एग्जैक्ट स्टेज के सामने सीटिंग है, और बाकी गोल्डन एंड सिल्वर पैकेज वाले जो हैं वो पीछे। बट हमें तो ऊपर ही मस्त वाइब आ रही थी, सो वी स्टेड ऑन टॉप फ्लोर। खाना खा के परफॉर्मेंसेज एंजॉय करके अराउंड 12:30 हम निकल गए वापस जाने के लिए। ऐसे मैजेस्टिक प्राइड का एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले मैं बिग डैडीज़ में गई थी, सो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड और बहुत ही केओटिक लगा। और ऐसे भी बिग डैडीज़ थोड़ा हाई बजट कसिनो है और मैजेस्टिक प्राइड थोड़ा लो बजट कसिनो है, तो बहुत सारे लोग प्रेफर करेंगे मैजेस्टिक प्राइड में आने का, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। Again we had to wait for 10 to 15 minutes for our car to arrive. Anyways, हम आ गए हैं वापस होटल की तरफ, बट आज है संडे
और इसी वजह से तीतोज लेन वाला रास्ता पूरा भरा हुआ है। कि हमें मोर देन हाफ एन आवर लगा तीतोज लेन से अपने होटल जाने के लिए, जो कि हार्डली 500 या 600 मीटर्स ही है। कार पार्क करके हमने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। लेट्स सी व्हाट्स दिस हाइप इज ऑल अबाउट। बट इट वॉज ओवर क्राउडेड, इसलिए वी डिसाइडेड टू गो बैक। वी वर टायर्ड, सो हमने सोचा कि चलो थोड़ा जूस पी लेते हैं बाजू के शॉप से। एंड यू कांट इमेजिन, ये जूस था 200 रुपीज़ पर ग्लास, और इसी जगह पे बियर मिलता है 60 रुपीज़ पर बॉटल। हाउ आयरॉनिक। होटल तो हम आ गए, बट एज यू नो हमारे होटल में क्लब भी है, सो वी कुडंट रेजिस्ट टू गो टू द क्लब। एंड दिस इज लास ओलास क्लब, और मोस्टली ये वीकेंड पे सुबह 7-8 बजे तक चालू रहता है। क्लब में बहुत वाइब किया हमने, और फिर आ गए हम सोने। That's it for this vlog guys. Stay tuned for my next video. Till then, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye.